राधे राधे दोस्तों, आज आपको बताएंगे मोगरा की प्लांट में अभी 3 स्टेप फूल दे चुका है और अभी आपको इस तरह से झाड़ीनुमा हो गया है, बेल जो है लंबा हो गया है और इसमें आपको कहीं से आसार नहीं लग रहा है फूल का और इस तरह से कली सूख चुका है। तो इसमें हम क्या ऐसा दवा डालेंगे, इसका क्या कहाँ तक कटाई करेंगे जो फिर से हम बरसात के सीजन में, और बरसात भी जो है ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं है, आपको ये 2 से 3 दिन में बरसात भी इन होने वाला है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करें, मोगरा का प्लांट में हम बरसात के सीजन में फिर से जिस तरह से गर्मी स्टार्ट हुआ था और ये पूरा फूलों से भरा हुआ था और अब इसमें फूल नहीं हो रहा है, तो हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि ये बेलनुमा एकदम बड़ा बड़ा हो गया है और इसे हमें करना है कटाई करने के बाद इसमें 3 स्टेप का आपको दवा बताएंगे जो आपको आसानी से आपका घर में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं कटाई करने के बाद फिर इसमें आपको बताएंगे दवा किस तरह से डालना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट और इसका हम थोड़ा डीपली कटाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सारा कली को कट कर दिए हैं और बेल को भी हम काफी हद तक छोटा कर दिए हैं। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा वो जान ले। ये जो कली फूल दे चुका है और बेल झाड़ीनुमा बेल हो गया है, इसमें फूल कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहला काम हमें इसी चीज का करना है। ऊपर से अच्छा डीपली हम कटाई कर दिए हैं। अब करना है मिट्टी का देखभाल। तो मिट्टी में हम 15-15 दिनों में हर एक पौधा में बोलते हैं कि हम 15 दिन में कुछ ना कुछ देते हैं। तो अभी इसमें हम 15 दिन से ज्यादा काफी समय हो गया है और इसमें एक चीज जो हुआ है वो जड़ों का ऊपर तक का स्रोत हो चुका है। तो इसे अभी गर्मी जब तक पड़ रहा है, बरसात नहीं आएगा, तो इसका रूट पोल का हम कटाई नहीं करेंगे। अभी केवल हम इसमें दवा डालेंगे ताकि इसमें जो है हमारा फिर से हम बरसात में इसमें फूल ले पाए। तो अभी इस तरह से कुड़ाई कर लिए। मिट्टी का कुड़ाई ऊपर मिट्टी करने से क्या होता है, एक तो आपको फ्री में ऑक्सीजन लेवल इसमें हमारे जड़ों तक पहुंचता है और मिट्टी का जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो कहीं ना कहीं एक साइड जो जड़ निकला हुआ होता है वो हमारा मिट्टी में ढक जाता है। इस तरह से कुड़ाई करने से मिट्टी का हम ऊपर नीचे कर दिए। करने के बाद आप मोगरा के प्लांट में क्या क्या दे सकते हैं, आपके घर में क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो चौक होता है, जो बोर्ड में लिखा जाता है, वो चौक आप इस्तेमाल करें। 1 चम्मच उसे पाउडर करके और आधा चम्मच चाय पत्ती लेके उसे रात के समय छोड़ दें और सुबह सुबह इसे दे दें। क्योंकि इस तरह से आप यदि चौक देते हैं सुबह के टाइम में तो ये खाना जो है बहुत ही आसानी से इसे पचा पाता है और ये जो पौधा है जल्दी से जल्दी अपने पौधे तक यानी ऊपर तक ये खाना को पहुंचा पाता है सुबह के टाइम में। और दोपहर के टाइम में देंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो ज्यादातर हम सुबह के ही तौर पे बताते हैं कि कोई भी खाना हो, कोई भी दवा हो, इसे सुबह के टाइम में दें। दूसरा है कि यदि आप नॉनवेज खाते हैं और घर में अंडे लाते हैं तो अंडे का छिलका भी आप पौधा में दे सकते हैं। अंडा को क्या करें, छिलका को धोकर अच्छे से सुखा कर और पाउडर करके 1 चम्मच आपका अंडे का छिलका का जो पाउडर होता है वो और आधा चम्मच चाय पत्ती लेके उसे भी घोल कर दे सकते हैं। 2-3 घंटा फूलने डाल दे। वो पानी 1/2 लीटर घोल कर, आपको लगे कि 1/2 लीटर हमारा गमला ये नीचे से नहीं निकलेगा, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तीसरा नंबर में आप कॉफी दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम कॉफी देंगे इसमें। यहाँ पर हम लिए पानी और जो भी चीज बताते हैं उसे एक ही चीज इस्तेमाल करें। ये छोटा पाउडर है और ये हम गुलाब में दिए थे, अब हम मोगरा में दे रहे हैं। आधा चम्मच ऐसा हम इसमें दिए हैं। कॉफी हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे पौधे के ऊपर। तो इस तरह से घोलने के बाद मिट्टी हमारा नम है तो हम इस तरह से दे दें। इस तरह से देने के बाद इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, यहाँ देखिए जो हमारे घर में नींबू आता है, नींबू का छिलका को ना फेंक कर इसे आप किसी तरह बोयाम में भर के रखें और भरने के बाद इसका पानी भी आप 2 चम्मच पानी और 1 गिलास पानी लेकर इसमें मिलाकर दे सकते हैं। मिट्टी हमारा एसिडिक रहेगा तो पौधा हमारा बहुत ही आसान रहेगा इसे खिलने के लिए। इसके अलावा संतरे यदि घर में लाते हैं तो संतरा का भी छिलका बायो एंजाइम बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं, जैसे कि हम बनाकर रखे हुए और हम अपने पौधे में देते हैं। अब जो हम बताने वाले हैं, जो
हर कोई ठंडा में इस्तेमाल करता है, ये है सरसों खली। सरसों खली दोस्तों ये गुलाब का बहुत ही पसंदीदा खाना है और ये सारे पौधे के लिए पसंदीदा है, पर इसे कुछ लोग इस्तेमाल करने नहीं जानते। गर्मी के सीजन में हम इसका मात्रा कम कर देते हैं, हालांकि ठंडे के सीजन में इसका मात्रा हम बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका जो तासीर है गर्म है। पर दोस्तों खाना ठंडा हो या गर्मी, जिस तरह से हम खाते हैं बिल्कुल उसी तरह से कम ज्यादा हम अपने पौधे में भी दे सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टुकड़ा आप 1 गिलास पानी में फुलाकर इस पौधे में आप लिक्विड, पतला लिक्विड बनाकर 1 से 1.5 लीटर आप अपने पौधे में थोड़ा थोड़ा मात्रा में देते हैं 15-15 दिनों में, तो देखेंगे इसमें ग्रोथ बहुत ही तेजी से आएगा। जिस तरह से हम कटाई किए हैं तो इसका ग्रोथ जब आएगा तो फूलों का साथ आएगा, क्योंकि इसमें जो हम खाना दिए हैं बहुत ही शक्तिशाली दिए हैं। और ये जो हम दिए हैं ये 15 दिन में देंगे और इसे ठीक 3 दिन में हम 3 दिन इसे फुला कर रखेंगे। 3 दिन के बाद इसे हम इस पौधे में ही देंगे और अपने गुलाब में भी देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर ही लिए हैं, पानी जो है 1 लीटर है और इसमें हम इसे डाल देंगे। मात्र छोटा टुकड़ा लिए हैं, गर्मी का सीजन है, यदि यही बरसात हो जाता है तो बरसात में हमारा ज्यादा वेस्ट होता है। हमारा कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक देते हैं तो वो ज्यादा वेस्ट होता है। और दोस्तों ये जो बरसात यदि इन हो जाता है तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि बरसात के पानी में भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होता है, पोषण तत्व ज्यादा होता है, जिससे हरा भरा जो सूखा हुआ घास है वो भी हरा भरा हो जाता है। तो बरसात में हम खाद कम देते हैं और जिस दिन देखते हैं कि हमारा भी हफ्ता दिन तक लगातार पानी नहीं पड़ेगा तो इस अवस्था में हम अपने पौधे में देते हैं। तो यहाँ पर हम जब टुकड़ा फुलाए हैं 3 दिन के बाद इसमें और हम पानी डाइल्यूशन नहीं करेंगे, इसे अच्छे से मिलाकर इसमें हम 1 से 1.5 गिलास इस पौधे में दे देंगे। इसका ग्रोथ इतना अच्छा से तेजी से बढ़ेगा और केवल इसी में नहीं, मोगरा में ही नहीं, गुड़हल में, गुलाब में, आपके घर में कोई भी पौधा लगाए हुए हैं या फल वाला पौधा लगाए हुए हैं उस पर भी ये दे सकते हैं। मात्र एक छोटा टुकड़ा, यही आपका ठंडा रहता तो आप ढेर सारे इसे फुलाकर और पतला लिक्विड बनाकर भी दे सकते थे। पर अभी गर्मी है तो गर्मी के सीजन में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज थोड़ा थोड़ा देते हैं, पर एकदम देना बंद कर देंगे। आप ही सोचें 12 इंची का गमला है, इसे केवल हम पानी देते हैं तो खाना कहाँ से ले पाएगा, क्योंकि ये धरती के नीचे नहीं लगा हुआ है। धरती के नीचे में क्या होता है कि कहीं से भी नली से या कहीं से बहकर पोषण तत्व आता है तो ये खींच लेता है, पर गमला से ये खींच नहीं पाता है, इसे हमें बनाकर देना पड़ता है। तो दोस्तों ये मोगरा की जो जानकारी हम दिए हैं, ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।